अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बलिकार। मैं हूँ हाजी खान लेगारी। मैट्रिक क्लास की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 साउंड में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं किसी हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए, किसी बात को साबित करने के लिए। जैसे अगर आपने कोई बात कह दी और आप कह रहे हैं कि ये बात सच है, तो उस बात को साबित करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा या कोई ऐसा ठोस सबूत देना पड़ेगा कि वो आपकी बात जो है वो दूसरे साइंसदान भी माने, दूसरे लोग भी माने। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट, ये किया जाता है इस बात को साबित करने के लिए जो साउंड है वो मैकेनिकल वेव है। जो साउंड है वो क्या है? मैकेनिकल वेव। इस बात को साबित करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, किस बात को साबित करने के लिए कि जो साउंड है वो मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती हो, यानी बगैर मीडियम की वो एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। तो ये बात तो हमने पढ़ी है पिछले चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी, कि साउंड मैकेनिकल वेव है। तो इसको साबित करने के लिए जो सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट है वो है इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले, जितना इसका नाम इजी है उतना ही ये एक्सपेरिमेंट इजी है। इलेक्ट्रिक बेल जार। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो चीज़ नज़र में आएगी इस एक्सपेरिमेंट में, वो है ये वाली बेल। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं इस एक्सपेरिमेंट में? सबसे पहले ये बेल, सॉरी, सबसे पहले ये वाली जार। जार हम कहते हैं एक सिंधी में हम कहते हैं बरनी। तो जो वह जगह बरनी होंगी या उनके जार चवेंदा। तो ये आप जार देख सकते हैं और इस जार के अंदर मौजूद है एक बेल। कौन सी बेल है? बेल मतलब घंटी। ये जो घंटी होती है ये दो किस्म की हो सकती हैं, एक जो बिजली पर चलती हैं और जो एक दूसरी होती हैं जो बिजली पर नहीं चलती। जैसे पुराने दौर में जो साइकिल में घंटियां लगी होती थी ना, टन 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 टन, वो बिजली पे नहीं चलती, वो इलेक्ट्रिक बेल नहीं थी। लेकिन अब जो घरों के दरवाजे पे लगी होती हैं, जब हम बटन दबाते हैं तो घंटी बजती है, वो होती है इलेक्ट्रिक बेल। तो ये घंटी बिजली पर चलने वाली है, ये है इलेक्ट्रिक बेल। तो इस एक्सपेरिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें? एक तो ये वाली जार और दूसरी ये इलेक्ट्रिक बेल, दो चीज़ें। ऊपर से हमने ये इसकी जो है वायर्स वो बाहर निकाल ली हैं इसकी बेल की, इलेक्ट्रिक बेल की जो वायर्स हैं, ताकि वो हम बाहर से उसको कनेक्शन दे सकें, बिजली का इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे सकें। और इसको ऊपर से बंद कर दिया है। बंद किस चीज़ से कर दिया है? कॉर्क से। कॉर्क जो होता है वो ऐसा समझे ढक्कन है, और ये लकड़ी का, काठी का बना होता है एक ढक्कन। और लास्ट में जो चीज़ होती है वो है ये वाला वैक्यूम पंप। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आ गई? एक आ गया जार, दूसरी चीज़ आ गई इलेक्ट्रिक बेल, तीसरी चीज़ आ गई ऊपर से ढक्कन, और चौथी चीज़ है नीचे से जो लगा हुआ है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या काम है? यहाँ पर वैक्यूम पंप का काम है इस जार के अंदर, इस पूरी जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना, यानी इसके अंदर जो हवा है उसको बाहर निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले हम अ, इस जार के अंदर इलेक्ट्रिक बेल रखते हैं। ठीक है, जार के अंदर क्या रखेंगे? ये इलेक्ट्रिक बेल। फिर इस इलेक्ट्रिक बेल को, इस घंटी को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे और ये घंटी बजने लगेगी, और उसके बाद इससे आवाज़ आएगी टन 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 टन। लेकिन जैसे ही हम ये वैक्यूम पंप से जो इसके अंदर हवा है वो सारी हवा निकाल लेंगे, इस वैक्यूम पंप से जितनी हवा है वो इसके अंदर से निकाल लेंगे, तब इसके अंदर कोई हवा नहीं बचेगी। अब हमने पढ़ा है कि साउंड मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। अब हवा अगर अंदर नहीं होगी, हवा मीडियम है, अगर अंदर हवा नहीं होगी तो आवाज़ बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने हवा निकाल ली वैक्यूम पंप से, फिर हमने दोबारा घंटी को जो है बजाया, तो अब जो आवाज़ है वो बाहर नहीं आ रही थी,
वाइब्रेशंस हो रही थी, घंटी के अंदर जो है घंटी वाइब्रेट कर रही थी, लेकिन आवाज़ जो है वो बाहर हमारे कानों तक नहीं आ रही थी, क्योंकि अंदर हवा जो है वो मौजूद नहीं थी। तो ये होता है इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल सादा सा एक्सपेरिमेंट है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस एक एक जार है, उसमें घंटी लगी हुई है, घंट और जार का हमने ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया है कोर की मदद से। फिर हम नीचे से हवा निकालते हैं वैक्यूम पंप की मदद से। लास्ट में जब घंटी को हम बजाएंगे तो उससे आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि अंदर कोई हवा नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पूरे को पढ़ लेता हूँ, और अगर कोई ऐसी पॉइंट है तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और इसको मटेरियल की नीड होती है, ज़रूरत होती है। मटेरियल मीन्स मीडियम, उसकी नीड होती है। जैसे कि मीडियम कौन कौन से हो जाते हैं? मीडियम गैसेस, गैसेस मीडियम है। हवा भी खुद गैसेस का मिक्सचर है। लिक्विड्स मीडियम हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं मीडियम। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। प्रोपागेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब साउंड वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये सारा सारा चीज़ें तो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यानी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, ये हम करके बताते हैं, दिखाते हैं कि ये देखिए। इस चीज़ को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी कोई चीज़ करके बताना। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक बेल लेते हैं, फिर एयर टाइट गिलास बेल जार लेते हैं। ये जो जार है ये एयर टाइट गिलास की बनी हो। इसमें एयर टाइट का मतलब है कि ना एयर अंदर आ सके ना बाहर जा सके। और इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड कर देंगे, यानी इसको हम यहाँ पर लटका देंगे। फिर बेल जार से जो है वो बेल जार को वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देंगे। जो बेल जार है उसको वैक्यूम पंप से नीचे से कनेक्ट कर देंगे। फिर जब हम घंटी को स्विच ऑन करेंगे, घंटी बजाएंगे, तो हमें आवाज़ सुनाई देगी। उसके बाद हम वैक्यूम पंप स्टार्ट करेंगे। तो वे जैसे ही वैक्यूम पंप स्टार्ट करेंगे तो जार के अंदर जो हवा है, एयर है, वो ग्रेजुअली आस्ते आस्ते पंप आहिस्ता आहिस्ता पंप्ड आउट होगी, यानी वहाँ से निकलती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। और जो आवाज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता फेंटर होता जाएगा, धीमे होता जाएगा, मध्यम होता जाएगा। ऑल्दो सेम करंट इज पासिंग थ्रू बेल। बेल में वही बिजली जा रही है, उतनी ही तेज़ी से वो वाइब्रेट कर रही है, उतनी ही तेज़ी से जो हैमर है, हथौड़ा है, वो बेल पर लग रहा है, स्ट्राइक हो रहा है। पर जो है आवाज़ वो कम होती जा रही है, क्योंकि हवा अंदर जो है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही है। फिर थोड़ी देर के बाद जो हवा है वो कम्प्लीटली रिमूव आउट हो जाएगी, पूरी तरह से निकल जाएगी। तो हमें ज़रा भी आवाज़ जो है वो सुनने को नहीं मिलेगा। द इलेक्ट्रिक बेल स्टिल प्रोड्यूसेस साउंड। आवाज़ बन रहा होगा, वाइब्रेशन हो रही होगी, लेकिन वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अंदर हवा नहीं है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मेक श्योर ये कंफर्म करता है कि जो बेल है, अच्छा, दिस एक्सपेरिमेंट मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द गिलास। जो बेल है ना, घंटी है, वो गिलास को टच ना हो, क्योंकि जैसे ही गिलास को टच होगी बेल, तो बेल की वाइब्रेशन गिलास में आ जाएगी, गिलास वाइब्रेट करने लगेगा। तो फिर गिलास के बाहर एयर होगी, तो वो एयर भी वाइब्रेट करने लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो घंटी है वो गिलास को टच ना करे। अच्छा, ये यहीं पर ख़त्म करते हैं टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जो भी है भाई कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।